पीडीएम को जवाब चाहिए तो 16 दिन इंतजार करें। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से मुतालिक जवाब के लिए तारीख दे दी। इस्तीफों की तजवीज़ पर मुशावरत के लिए हंगामी इजलास न बुलाने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 4 अप्रैल को रावलपिंडी में भुट्टो की बरसी के जलसे के बाद होगा। क्या करें क्या ना करें, एक साथ कैसे चले। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फोन घुमा दिया। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम का सरबराह इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी न आई तो 10 जमातें आइंदा का लाएहमल तय करेंगी। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआहदे के एक एक नुक्ते पर कायम है। सब साथ रहे या कोई एक आज साथ न रहे, तब भी जो मंजिल तय की जाती है उसकी तरफ सफर जारी रहे। मौलाना पसपाई के बाद जवाज बताने लगे। कहते हैं सारी कुर्बानियां पीछे हटने के लिए नहीं दी, हुकूमत में आना जाना इनकलाब नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीकों में उतार चढ़ाव आते हैं, मुख्तलिफ जमातों की अपनी सोच होती है, सबको साथ चलाना मुश्किल काम है। ये भी कह दिया अगर एक साथ ना भी रहे तो तहरीकें रुकती नहीं। जरताज गुल कहती हैं मौलाना नाकामी के बाद अल्लाह अल्लाह करें, लॉन्ग या शॉर्ट मार्च पर आना चाहते हैं आए, सैरो तफरी करें, चले जाएं। पहले भी मदरसे के बच्चे इधर उधर से आए थे, झूले झूल के इस्लामाबाद में चले गए, अच्छा मौसम देखकर चले गए, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने। दोबारा भी आ जाएंगे, इस्लामाबाद की स्प्रिंग सीजन है, अच्छा है, इस्लामाबाद की सैर करके वापस झूले झूल के चले जाएंगे। मरियम नवाज का ट्विटर धमाका, नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। लिखा सेलेक्टेड को मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, सेलेक्टेड को फिक्रमंद हो जाना चाहिए। क्या नून लीग को डील की बू आ रही है? राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया तो बोले पीपल्स पार्टी जमहूरी जद्दोजहद में पीडीएम के साथ है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जब कुछ सामने आया पता चलेगा। ये जो सिलेक्टेड है, ये जब इंफॉर्मेशन था तो कहाँ किसी को ये मालूम था कि किस तरह से इसको आगे लाया जा रहा है। तो ये चीज तो जब सामने आएगी तो फिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम करार दे दिया। प्रोग्राम 7 से 8 में बोले मरियम ने पीडीएम की दीगर जमातों से फासला पैदा कर लिया है, अवाम पैदा करने की कोशिश की है, कोई नया सेलेक्टेड नहीं आएगा। पीडीएम का एजेंडा अभी तक मुस्लिम लीग नवाब ने सेट किया है। पहली मर्तबा आसिफ जरदारी ने एजेंडे पर अपना फैसला सुनाया। वजीर आजम से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात, कारकुनों की रिहाई, मुकदमात की वापसी और बंद दफातर खोलने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने इत्तेहादी जमात को मुतालबात और वादे पूरे करेंगे ऐसी यकीन दहानी करा दी। अमन का एक बार फिर पैगाम पड़ोसी मुल्क के नाम। पाक भारत कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते के अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब, कहा भारतीय जारियत के बावजूद हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। दहशतगर्दी के खात्मे की तवील जिद्दोजहद मंजिल के करीब है। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है, वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। 50 लाख घरों के मंसूबे पर सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। वजीर आजम का मंडल आइलैंड के मामले पर भी खदशात का इजहार। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रही, अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, इसके बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। वजीर आजम ने 1500 घर बजरिया कुरानदाजी मेहनत कशों में तकसीम कर दिए। महरूम तबके को आगे लाने और कर्जों की फराहमी आसान बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम कौम को गुमराह करना बंद करें, 1000 फ्लैट्स मजदूरों को देना कोई नई साइंस नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा काम का आगाज 1985 में वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने किया था। आप बताएं 50 लाख घरों का वादा क्या हुआ? एक नया मंसूबा आता है तो पिछला मंसूबा बंद। इनसे आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप बराए मेहरबानी अगर गरीबों के मुखलिस हैं
तो रहम करें, इक़्तिदार छोड़ें। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी, अवाम तैयार। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। 26 मार्च को मरियम नवाज हिसाब लेने नहीं देने जाएंगी। नैब लाहौर ने एक और केस में तलब कर लिया। जाती उम्र में जमीन मुंतकिली की तहकीकात होंगी। नैब का इल्जाम है 2013 में शरीफ फैमिली ने 3,500 कनाल जमीन मिली भगत से हासिल की थी। मरियम नवाज को पेशी पर तमाम रिकॉर्ड लाने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। वाबन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की नया दिन में गुफ्तगू। कहा रोज़ाना 25 से 30 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना के 3 माह के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। एक दिन में 3,495 अफराद मुतासर। 1,824 केसेस पंजाब में सामने आए। मुल्क भर में वायरस से 61 जान से गए। सिंध में कुत्ते के काटने के वाकयात। हाई कोर्ट सखर बेंच ने फरियाल तालपुर समेत 2 MPAs की असेंबली रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म दिया। MPAs कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे? अदालत ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने फैसला नामुनासिब करार दिया। ये कुत्तों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है ये म्यूनिसिपल फंक्शन है, ये किसी MNA MPA का फंक्शन नहीं है, ये सिंध हुकूमत का भी फंक्शन नहीं है, ये मकामी हुकूमत का फंक्शन है। डस्का NA 75 सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जायजा लेंगे इलेक्शन कमीशन का डस्का में शदीद रद्द-ए-अमल दायरा इख्तियार में था या नहीं। दोबारा इंतखाब के हुक्म के लिए ट्रिब्यूनल का मयार इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं हो सकता। विफाकी काबीना ने ज़िमनी इंतखाब के दौरान रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश। कैप्टन सफदर बाल बाल बचे। अंडा फेंकने वाले के पीछे डंडा लिए सड़क पर निकल पड़े, वो हाथ ना आया। दोपहर को निशाना बनाओ ताकि बासानी फरार हो जाओ। MKM लंदन से वाबस्ता कहकशा हैदर की टारगेट किलर को अहकामात। एक और कॉल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हासिल कर ली। बैरून मुल्क मुकीम कहकशा टारगेट किलर को मस्जिद के पेश इमाम को निशाना बनाने की हिदायत दे रही हैं। कराची सिंध असेंबली के सामने IBA टेस्ट पास असातिज़ा की तीसरे रोज फिर से वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। असातिज़ा ने पुलिस रुकावटों के सामने कौमी तराना पढ़ा। 60 सेकंड्स में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। संभलने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान के लिटिल ड्रैगन ने जंग के दौरान इंसानी तारीख का निराला रिकॉर्ड बनाया। 1965 की जंग के हीरो MM आलम को बिछड़े 8 बरस बीत गए। PSL 6 के बकिया मैचेस 1 जून से 20 जून के दरमियान होंगे। फैसला हो गया, 23 मई से तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। अफगान अमन मुज़ाकरात रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में शुरू हो गए। अब्दुल्ला की क़यादत में अफगान हुकूमती वफ्द शरीक। तालिबान वफ्द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद भी मुज़ाकरात में शरीक। और लाहौर के दिल्ली दरवाजे की खूबसूरत सुरजन सिंह की गली मुगलिया दौर की नफीस तर्ज तामीर, लाइट्स और फूलों से सजावट लोगों को यहाँ खींच लाती है।